हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा 6 क्लास में चैप्टर नंबर 9 है लाइन सेगमेंट्स, उसकी हम वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं इसकी। उसमें मैंने आपको जो डू यू रिमेंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, मीन्स जो वर्कशीट से पहले कुछ आपके छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं बेसिक्स, वो मैंने आपको करवाए थे। आप उनको जरूर पढ़ें क्योंकि वहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेज होगी। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स यूजिंग अ डिवाइडर। आपको क्या करना है, एक डिवाइडर का यूज़ करना है और आपको कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, और ये जो इनको कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करने का मीनिंग क्या होता है? कंपैरिजन में हम ये बताते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अब ये देखो, ये करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि आपकी बुक में यहाँ पर ये पेज नंबर चैप्टर 9 है, पेज नंबर 147 पर यहाँ बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो ये बेसिक चीज़ें दी हुई है इनका मीनिंग क्या है। कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स की आपको अगर कोई 2 लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं, उनका आप कंपैरिजन मीन्स कैसे बताओगे कि वो छोटा है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। उसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट तो है ऑब्जर्वेशन मीन्स सिर्फ देख के बता देना। दूसरा है ट्रेसिंग और तीसरा है यूजिंग अ डिवाइडर। इनका मीनिंग मैं देखो आपको यहाँ क्लियर करती हूँ। थोड़ा सा जल्दी से आपको ये थोड़ी सी नॉलेज है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या है, बाय ऑब्जर्वेशन। पहला मेथड होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स सिर्फ हमने एक बार देखा और देख के ही एकदम ऐसे बता दिया। देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट से स्टार्ट होकर बी तक गया है, तो इस लाइन सेगमेंट का नेम क्या होगा? ए बी। ये वाला लाइन सेगमेंट है, इसका नेम है सी डी। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन मीन्स आप देख कर, आप में से मैं अगर किसी भी बच्चे से पूछूं तो आप एकदम कह दोगे कि मैम ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो बड़ा दिख रहा है और सी डी लाइन सेगमेंट छोटा दिख रहा है। ठीक है, ये कैसे बताया आपने? सिर्फ आपने देखा और देख कर बता दिया। इसको क्या कहते हैं? बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सिर्फ देखो और बता दो। अब दूसरा मेथड है बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में देखो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको यहाँ से इससे ही क्लियर होगा, ट्रेसिंग से ही क्लियर होगा। ट्रेसिंग पेपर आपने देखा होगा, जैसा आपका एक बटर पेपर आता है ना, उसी जैसा होता है ट्रेसिंग पेपर। मीन्स एक ट्रांसपेरेंट सा होता है। ठीक है, उसमें देखो क्या होता है, मान लो आपको यहाँ एक लाइन सेगमेंट ये दिया, इसका नेम क्या है? ए बी, और ये क्या है? एक्स वाई। वैसे तो हम देख के ही एकदम बता देंगे कि ए बी बड़ा है और एक्स वाई छोटा है, लेकिन अगर आपको इसका प्रूफ देना हो तो आप क्या करोगे? देखो ट्रेसिंग पेपर पर कैसे होता है। अभी फ़िलहाल वैसे मेरे पास ट्रेसिंग पेपर नहीं है, बता देती हूँ देखो कैसे है। ट्रेसिंग पेपर में देखो क्या होता है जैसे मान लो ट्रेसिंग पेपर एक बिल्कुल ऐसे, ये तो खैर ये तो मैंने कॉपी का पेपर लिया हुआ है, वो ऐसे ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें ट्रांसपेरेंट में मीनिंग क्या होता है कि आप ऐसे देखोगे ना तो नीचे वाला पेपर भी दिखता है। जैसे ये देखो, थोड़ा 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 जूम कर देती हूँ। थोड़ा सा आपको यहाँ देखो दिख रहा होगा कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। ठीक है, थोड़ा सा तो दिख रहा होगा, थोड़ा और जूम कर देती हूँ। देखो दिख रहा है ना, ऐसे ही होता है वो भी। उसमें क्या होता है, जैसे आपने यहाँ से किया, यहाँ पर ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये आपका था ये ए और ये बी, ये ऐसे ऐसे था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब इसमें क्या है, हम क्या करते हैं ट्रेसिंग पेपर से, हम क्या करते हैं जैसे जैसे बड़ा या फिर छोटा, हमने ऐसे पेपर रख के एक के ऊपर दूसरा, उसमें हम ऐसे ट्रेस पेपर पर ऐसे लाइन लगा लेते हैं। अब आप यहाँ से देखो, ऐसे करके भी आपको पता चल रहा होगा कि जितना ए बी था उतना ही है ये, है ना, उतना ही है ना, मैंने ट्रेसिंग पेपर से किया। अब आप क्या करोगे, आप इसको इस सी डी के ऊपर रखोगे। ठीक है, ये नहीं, ये एक्स वाई के ऊपर। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम ऐसे एक दूसरे के नीचे दिख रहा होता है, उसके ऊपर हम लिखते हैं। देखो यहाँ से दिखा देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। देखो ये यहाँ पर ये ऐसे और ये, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर मिला नहीं मुझे। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर ऐसे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपका एक्स पॉइंट और यहाँ पर वाई पॉइंट है। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ से दिख जाएगा ऐसे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो बड़ी लाइन थी ना उसके ऊपर ऐसे ऐसे ले आते हैं हम दूसरे पेपर ट्रेसिंग पेपर से, तो हमें पता चल जाता है वहाँ पर कि ए बी बड़ी लाइन है और एक्स वाई उसके कंपैरिजन में छोटी है। ठीक है, ट्रेसिंग पेपर का सिर्फ हम ये क्या है, नॉर्मली सिर्फ उसका कोई पेपर से लिंक नहीं है। ये सिर्फ ऐसे सिर्फ आपको ये होता है कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि मेथड कौन सा है। ट्रेसिंग में क्या करते हैं, ट्रेसिंग पेपर आपने देखा होगा कि आप कई बार ऐसे करते हो, ड्राइंग में भी आप कर देंगे कि कोई अगर ऐसी फिगर होती है कि जिसको आपको बनाना
आपके लिए ईजी नहीं है, जैसे कार्टून्स होते हैं आपको बनाना ईजी नहीं होता, तो आप करते हो ना ऐसे ट्रेसिंग पेपर पे आप उसके ऐसे हल्का हल्का सा आउटलाइन कर लेते हो, फिर दूसरे पेपर पे रख के उसको बना देते हो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी ट्रेसिंग वही सेम उसी सेंस में ही है, ठीक है। ए बी जितनी लाइन लगाओ और उसको किसके ऊपर रख दो, एक्स वाई के ऊपर, जैसे यहाँ किया ए बी लाइन थी उसके ऊपर किसके रख दिया, एक्स वाई के, तो यहाँ से पता चल जाता है क्या छोटा है और क्या बड़ा है। और ये है लास्ट है हमारा बाय यूजिंग अ डिवाइडर। डिवाइडर देखो क्या होता है, आपने अपने ज्योमेट्री बुक्स में देखा होगा ये तो होती है कंपासेस, ठीक है, और ये जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं डिवाइडर, ठीक है। इससे कैसे करते हैं, जैसे देखो पी से क्यू तक, ठीक है, यहाँ तक ऐसे मेजर कर लिया इसको। अब आप क्या करोगे, इसको जितना ये ना बस इतना ही रहने दो। अब इसको क्या करना है, टाइट नहीं करना, ना इसको और थोड़ा ना ऐसे, ना ही तो इसको खोलना है ना ही बंद करना, उतना ही रखो। अब आप क्या करोगे, इसको दूसरे के पास ऐसे लेके आओ, देखो वो बिल्कुल सेम उतना ही है ना मैंने कम ज़्यादा किया, जितना पी क्यू था उतना ही आपका एक्स वाई, मीन्स दोनों की लेंथ क्या है, सेम। ये 3 मेथड्स हैं आपके, ठीक है। अब इनका यूज़ करके हमें अपनी क्या करनी है, हमें वर्कशीट के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये रहे आपके वर्कशीट्स के क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर क्या है, मैंने बुक भी ओपन की है और ये वो पेजेस हैं जहाँ पर हम अपनी समझते हैं इसको, ठीक है, दोनों ही हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, समझाऊंगी मैं आपको इसमें से, थोड़ा बुक में से देखेंगे, लेकिन मैं बुक पर देखो बुक के ऊपर नहीं राइट करूँगी क्योंकि ये लाइब्रेरी की बुक है, मैं उस पर कुछ नहीं राइट कर सकती। राइट करने के लिए मैं कहाँ करूँगी, इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर राइट कर देंगे। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 1 वही है और यहाँ पर भी वही है, मैंने सिंपल उसको बस यहाँ पर एक पेपर पर राइट कर दिया और कुछ नहीं है, ठीक। तो यहाँ देखें ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स यूजिंग अ डिवाइडर। डिवाइडर का यूज़ करना है और हमें इनका कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब कंपैरिजन के लिए देखो क्या करेंगे, हाँ जी, ठीक है, दिख रहा है। अब क्या करो, अब इसमें से देखो एक तो ए बी है, ए बी है और दूसरा क्या है, सी डी। आपको बताना है ए बी बड़ा है या सी डी बड़ा है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, आपको ये बताना है, ठीक है। आप अपना डिवाइडर लो, ठीक है, इसको इतना ओपन करो, जैसे यहाँ ए पर ए से स्टार्ट किया और बी तक, ठीक है, यहाँ तक हमने मेज़र किया, ठीक है। ये कितनी, ये कौन सी लेंथ है, ए बी। अब उतना ही ओपन रहने दिया। अब मैंने इसको यहाँ पर ऐसे सी पर रखा और मैंने देखा कि नहीं ये तो ये डी से ये जो ये सी डी से भी पार करके आगे चला गया है, मीन्स ए बी को मापा और उसके बाद उस उतने से ही सी डी को मापने की कोशिश की, लेकिन ये उसके बराबर नहीं है, सी डी तो उससे छोटा है। अगर बराबर होता, अगर ए बी और ये दोनों बराबर होते तो देखो ये ए बी और ये इसी के ऊपर आ जाना चाहिए था ना, ये वाला जो पॉइंट है वो डी के ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या इससे बाहर गया हुआ है। तो अब बताओ ए बी बड़ी होगी या सी डी बड़ी होगी, जितनी ए बी की लेंथ थी उतने से ही सी डी को मेज़र करने की कोशिश की, लेकिन सी डी तो क्या रह गया, छोटा रह गया। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, ए बी ग्रेटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा सिंबल लगाएंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, ये सेम वही क्वेश्चन है, यहीं से ऐसे एज इट इज़, तो ए बी ग्रेटर है, ठीक है। आपको पता है मैंने आपको पहले भी करवाया था एक चैप्टर में ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, जो बड़ा होता है ये एक ड्रैगन का मुंह है। देखो आपको मैंने थोड़ा सा ऐसे याद कराने की कोशिश की थी कि ये जो ड्रैगन का मुंह है, और ड्रैगन किसको खाता है, हमेशा बड़े को खाता है, ठीक है। तो ए बी बड़ा है उसको खाएगा, मीन्स इधर से मुंह खुला है। या फिर आपको बोला था कि ये याद रख लो कि जो पूंछ है वो छोटे की तरफ आती है, ये जो पूंछ है इसकी ऐसे यहाँ पर, ये छोटे की तरफ, ठीक है। आपको जैसे भी अच्छा लगे आप वैसे याद करो उसको, ठीक है। नेक्स्ट है ये इसका बी पार्ट है, इसमें भी हमें मेजर करना है। देखो क्या है, पी से क्यू तक देखो, ठीक है, पी क्यू मैंने मेज़र की, ठीक है, सबको दिख रहा होगा अच्छे से, दोबारा से दिखा देती हूँ। पी से लेकर मैंने कहाँ तक, क्यू तक मेज़र किया। अब मैंने इसको कम ज़्यादा नहीं किया है, ठीक है, उतना ही पकड़ा है। उसी से अब मैं आर एस को मेज़र करने की कोशिश करती हूँ, आर पर रखा और एस तक, ये तो देखो बिल्कुल उतना ही है, जितना पी क्यू था उतना ही आर एस है, मीन्स दोनों ही कैसे हैं हमारे, दोनों ही हमारे जो है वो कैसे आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल लगेगा, इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डी ई और एफ जी, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं कोई भी एक मेज़र कर लो, मैंने डी ई तक मेज़र किया, डी से ई तक, ठीक है, डी से ई तक मेज़र किया। अब इसके बाद इतना ही ओपन करके मैंने इसको मेज़र करने की कोशिश की, ठीक है, यहाँ से ये तो पीछे ही रह गया, देखो जितना डी ई था इसको इसके हिसाब से इसको मेज़र करने की कोशिश की, एफ पर रखा और देखा ये तो यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन जो हमारा एफ से जी है वो तो इससे भी आगे तक गया हुआ है,
देखो आगे तक गया हो ना, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, डी ई छोटा है और एफ जी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ई छोटा है और एफ जी बड़ा है, तो हम जो बड़ा होता है उसकी तरफ से हम मुंह खुला रखते हैं। ठीक है, छोटे की तरफ पूंछ आ गया डी ई। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार भी ध्यान से सुन लिया तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको यहीं पर ही करवा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2 इसी वीडियो में है। मेजर द 2 लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर एंड बी में क्या करना है, डिवाइडर। 2 पार्ट है मीन्स इस क्वेश्चन के। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने नीचे सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, यही सेकंड क्वेश्चन है और यही पेपर पर उतार रखा है। अब यहाँ से देखो मेजर द 2 लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर। रूलर किसको कहते हैं, जिसको आप कई बार रूलर बोल देते हो या फिर कई बार स्केल बोल देते हो। ठीक है, मेजर द 2 लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, मेजर करना है। मेजर करना है मीन्स माप के बताना है कि कितना है। ठीक है, अब ये करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेजरमेंट कैसे की जाती है। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, अब दोबारा से बता रही हूँ। देखो कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो स्केल में ये जो पहली लाइन होती है ये आपकी किसको रिप्रेजेंट करती है, 0 को। ठीक है, ये जो पहला है यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 को। ठीक है, अब अगर आपको कोई कहता है 1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होकर और यहाँ आपको 1 दिख रहा होगा, ये 1, ये जो स्टिक है ये आपका कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर कोई कहे कि 1 सेंटीमीटर की लाइन आपको ड्रॉ करके दिखानी है, तो ये आपकी मैंने कितने की ड्रॉ कर दी है, 1 सेंटीमीटर। 0 नहीं लिखना है, कभी कोई बच्चा इसको 0 लिखे, ये सिर्फ वैसे बताया था कि यहाँ 0 होती है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 1। अगर कोई कहता है कि 2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके दिखाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ ये होती है ना स्टार्टिंग में ये 0, यहाँ से स्टार्ट कर कर आपको यहाँ 2 पर रुक जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर आपको कोई कहे कि 5 सेंटीमीटर, तो 0 से स्टार्ट होंगे, देखो ये 5 दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ इस स्टिक तक आना है आपको। 0 से स्टार्ट करो और यहाँ 5 तक। ये तो सिंपल था। ठीक है, अगर आपको कोई कहता है कि 5.5 सेंटीमीटर बताओ कहाँ पर होगा। ठीक है, अब 5.5 का मीनिंग क्या हुआ, देखो यहाँ से ये 0 है। ठीक है, और यहाँ तक कितना है आपका 5, ये यहाँ तक 5 है, लेकिन उन्हें बोला है 5.5। इस 0.5 का मीनिंग होता है, 0.5 आपने पढ़ा होगा, 0.5 क्या होता है, जिसको आप हाफ कह देते हो, मीन्स 1/2 कह देते हो जिसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर आपको 5.5 बताना है तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक तो 5 है, लेकिन 5 के बाद भी 0.5 बोला, मीन्स 0.5 का मीनिंग है छोटी 5 स्टिक्स, 1 2 3 4 5, ऐसे जो ऐसे स्टिक होते हैं, ये भी सॉरी आपको दिख नहीं रहा, ऐसे 1 2 3 4 5 ये स्टिक्स भी आपको काउंट करनी होती है। तो यहाँ देखो 0 से स्टार्ट हुए, यहाँ तक क्या हुआ आपका, यहाँ तक तो आपका हुआ 5। अब इसके बाद 0.5 मीन छोटी 5 स्टिक्स और आपको करनी है, 1 2 3 4, और ये जो 0.5 होता है ना उसमें स्टिक थोड़ी सी लंबी दी हुई होती है, मीन्स ये आपका बनेगा 5.5। तो आपको कहाँ तक आना पड़ेगा, 5.5 यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5.5। एक बार और थोड़ा जैसे बता देती हूँ, अगर आपको कोई कहता है 7.2, ठीक है, अगर आपको किसी ने बोला कि 7.2 अगर आप करके बताओ, तो इसके लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट हुए, यहाँ तक आप आइए, कितना हुआ 7। ठीक है, यहाँ तक 7 हुआ। अब 7.2 का मीनिंग है कि छोटी 2 स्टिक, ये हुई 1 और ये हुआ 2। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट है तो यहाँ पर इनके पॉइंट लिखना जरूरी है, ये बी और वो ए। ठीक है, एक और आपको बता देती हूँ, जैसे 1 अगर 9 कहता है कोई, ठीक है 1.9, तो यहाँ से देखो 1.9 मीन्स 1 तो कंप्लीट और उसके बाद 9 छोटी स्टिक। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे करोगे कि 0 से 1 तक तो यहाँ आगे, इसके बाद आप ये पहली स्टिक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, नहीं ऐसे नहीं करना। हमें पता है यहाँ अगर आप 2 पर चले जाते हो तो पूरी 10 स्टिक्स कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन ये 2 से अगर एक छोटी स्टिक पहले अगर आप रुक जाते हो, जैसे मैं यहाँ रुक गई हूँ, तो ये 2 से पहले 0.9 होता है यहाँ, मीन्स 1, और उसके बाद छोटी 9 से मीन्स 1.9।
9। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो हमारे ये बुक वाले क्वेश्चन तो और ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, हाँ जी, अब ये देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, मेजर द टू लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर का यूज़ करना है। ठीक है, पहले हमें, तो मैंने यहाँ से रूलर ले लिया। अब मुझे इनको देखो, जितनी है मैंने उतनी ही यहाँ पर मेज़र करके बनाया, लेकिन हम तो बुक में से ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसमें से मेज़र करूँ, ठीक है, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, मुझे इनको ऐसे करना है। अब हम जब इसको मेज़र करेंगे तो आप ये देखो, अब ना ये डार्क, ये जो डॉट दिए हुए हैं ये बाद में लगाए गए हैं, सिर्फ जो बीच में ब्लैक लाइन आपको दिखी हुई है आप सिर्फ उसको मेज़र करना। ठीक है, अदरवाइज़ कई बच्चों को ये डाउट हो जाता है कि मैम क्या ये डॉट भी इंक्लूड करने हैं, क्योंकि जब बुक पर प्रिंट होता है तो ये थोड़ा सा, ये जो पॉइंट है वैसे भी हम इतने डार्क नहीं शो करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो मैं बस यहीं इसी पॉइंट को ए नेम दे दूँगी, इस पॉइंट को भी, मीन्स इतना ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं होती जितना बुक में किया है। ठीक है, आप सिर्फ ये करोगे, जो आपको ब्लैक ये बीच में लाइन सेगमेंट दिख रहा है ना, सिर्फ आप इसको ही मेज़र कर लेना, ये उतना ही ठीक होता है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो तो आपका कितना आएगा, आपको अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो आप यहाँ देखो, ये डॉट मीन्स यहाँ पर पहले इससे स्टार्ट किया और यहाँ पर कहाँ तक गया है, 4 सेंटीमीटर तक गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर आप इसको मेज़र करोगे तो आपको पता चलेगा, तो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोबारा से दिखा देती हूँ आपको एक बार, ये आपका है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 और कहाँ तक गया है, 4 तक, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब ये जो पी क्यू है इसको मेज़र कर लेते हैं। देखो ये कितना है, ये है आपका 3.5। देखो कैसे है, यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ तक। अगर आप डॉट को इंक्लूड कर दे तो यहाँ से लेकर 3.5 से अगर आगे थोड़ी 3 स्टिक है, 1 2 3, आप इसको 3.5 6 7 8 3.8 भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम सिर्फ इसको इतना ही बोलेंगे कि यहाँ हमने तो जो ब्लैक लाइन है वो की है, वो 4 सेंटीमीटर है इसमें, और इसमें कहाँ तक है आपका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इनकी मेज़रमेंट करके लिखनी है इनकी, तो आप कैसे लिख दोगे, अगर मैम बोल रहे हैं बुक पे राइट करना तो आप बुक पर राइट कर देना, अदरवाइज अगर कॉपी पर बोला है तो कॉपी पर राइट कर दो। ये वाला आया था हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 4 cm, डॉट नहीं लगाना, cm का मीनिंग होता है सेंटीमीटर। और दूसरा हमारा कितना आया था, दूसरा हमारा आया था, तो यहाँ एक बार इसको यहाँ पर आप ऐसे ही करो, देखो, क्योंकि जो एक्चुअल में होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेते हैं। ये तो आपकी बुक में ये जो डॉट है इसको बहुत डार्क कर दिया है। ठीक है, अब आप ऐसा करो, ये डॉट ले ही लो ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि जो एक्चुअल में अगर आप किसी पेपर पर लोगे ना, अगर पेपर में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक डॉट से दूसरे डॉट तक मापना होता है, क्योंकि हमारा क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इस हैविंग 2 एंड पॉइंट्स, मीन्स एंड पॉइंट हमें लेने होते हैं। तो ये कितना, आप इसको लिखोगे 4 पॉइंट, छोटे 2 डॉट है, मीन्स 4.2 सेंटीमीटर लिख लेना आप यहाँ, गलती नहीं होनी चाहिए बस, 4.2 सेंटीमीटर। ये बुक में प्रिंटिंग की वजह से ऐसे, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ तक क्या कर लेंगे, ये 3, ये देखो ये 3, और ये इसके बाद ये स्टिक होती है 3.5, और उससे भी आगे है 3.6 एंड 3.7 तक आता है, तो आप इसको लिखोगे 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें देखो, ये तो हमने क्या किया, ये तो हमने रूलर का यूज़ करके इसको क्या कर दिया है, मेज़र कर दिया है। लेकिन अब इन्होंने इसका बी पार्ट भी बोला, यूजिंग डिवाइडर। ठीक है, डिवाइडर का यूज़ करके भी हमें इसको मेज़र करना है, तो देखो उसमें कैसे करते हैं। ठीक है, पहला तो आपको देखो क्या करना है, हाँ जी, देखो ये बुक में दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ मैं स्केल रख देती हूँ ऐसे, क्योंकि स्केल का भी मुझे यूज़ करना पड़ेगा। डिवाइडर का यूज़ कैसे करते हैं, देखो आप अपने डिवाइडर लो, ठीक है, ए से बी तक डिवाइडर की हेल्प से, यहाँ ये पहले इसे ये वाला जो पिंक डॉट है इस पर रखो, और बी वाले जो पिंक डॉट है इस तक आ जाओ। ठीक है, हो गया इतना, मेज़र कर लिया। अब ये,
ठीक है। देखो एक बार दोबारा देख लो, ये इतना मेज़र कर लिया। अब इसको अपने हाथ में ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, आपका जो स्केल है, ठीक है, ये जो रूलर है, आपको ये मैंने उतना ही ओपन रखा है। एक तो आपको रखना है 0 पर, ठीक है। यहाँ देखो ये 0 है, ठीक है। और आप दूसरा देखो कहाँ तक जाता है आपका, ठीक है। दूसरा देखो वहीं पर गया ना 3.2, ठीक है। तो यहीं पर मैंने लिख दिया था नहीं 4.2 सेंटीमीटर, देखो, ठीक है। ये 4 और उसके आगे 2 छोटी स्टिक 4.2 सेंटीमीटर। ये होता है डिवाइडर की हेल्प से इसको मेज़र करना। ऐसे अब अगर मैं पी क्यू को मेज़र करूँगी तो क्या है, पी पर रखो और कहाँ तक ले लो, क्यू तक। पी से क्यू तक का ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको कम ज़्यादा नहीं करना। अब अपना स्केल रखो, ठीक है। चाहो तो ऐसा कर लो, क्योंकि कई क्या होता है, ऐसे मेज़र करना ईजी रहता है, ठीक है। यहाँ 0 पर रखो, ठीक है। देखो कहाँ तक गया है, ठीक है। यहाँ तक ऐसे गया है, ठीक है। इसको देख लो ये कितना है, ये यहाँ पर 3.5, उसके बाद 2 छोटी स्टिक है, मीन 3.6 और 3.7, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना है, 3.7। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको बस एक दोबारा से बता दूँ, एक डॉट से दूसरे डॉट तक का मापना है, चाहे वो ये, इनको आप इंक्लूड कर लेना, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल में होता है कि इंक्लूड करने होते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। आपको मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।